हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं पारुल सिंह, आपकी हिंदी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। तो गाइस, जून एग्जाम के लिए अब तक जितने भी बदलाव हुए, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी बदलाव के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आखिर कितने बदलाव अब तक हमारे इस यूजीसी नेट के एग्जाम में हो चुके हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में सभी बदलावों को एक बार में जान लेते हैं। वो बदलावों की बात करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि हम सभी लोग एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की ऊंचाई तक लेकर चलता है, जो हमें आगे ले जाता है, जहां पर हमारा सपना पूरा होता है, जहां पर या तो बचपन में या फिर स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट इस सपने को लेकर जीता है कि भाई किसी दिन मैं भी हो सकता है कि इस जगह पर रहकर इस कॉलेज में ही या फिर जिस कॉलेज में मैंने अपने प्रोफेसर से पढ़ा, मैं उस कॉलेज में ही क्या बनूंगा, एजुकेटर बनूंगा। उस कॉलेज में ही मैं क्या बनूंगा, उस कॉलेज में ही मैं जो है वो प्रोफेसर बनूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। यहां तक कि यहाँ पर कई सारे सपने जो है वो एक स्टूडेंट संजो लेता है। लेकिन बात करते हैं कि एग्जाम का जो दौर है, जैसा अभी चल रहा है, अगर देख लिया जाए तो एग्जाम का लेवल दिनों दिन जो है कठिन होता जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हमें कई सारे ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जिससे तैयारी करते समय काफी ज्यादा उथल पुथल जो है वो मन में मच गई है। लगभग सभी बच्चों के दिल और दिमाग में जो है ये उथल पुथल मची हुई है। काफी सारे स्टूडेंट्स इन बदलावों से खुश भी हैं और काफी सारे ऐसे हैं कि जिन्हें पहले ही चीजें जो हैं वो पसंद थी। लेकिन एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जितने भी बदलाव किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष से ही किए जा रहे हैं। जिसमें कुछ बदलाव तो अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कहूँ या मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मुझे वो बदलाव काफी सही लगे। कुछ बदलाव में जो है वो थोड़ा सा कमी देखने को मिली, लेकिन हो सकता है कि समय दर समय जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये बदलाव भी जो है बदलते रहेंगे और साथ ही साथ इनमें संशोधन जो है वो होता रहेगा। चलो, अब ये तो हो गई बदलाव की बात, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बता दूं, भाई जून एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अब वो टाइम नहीं है कि हम किसी बैच में केवल पर्टिकुलर जून एग्जाम के लिए क्या कर लूं, मैं एनरोल कर लूं। तो भाई कुछ ऐसा हो जाए कि पारुल मैम की क्लासेस, रजत सर की क्लासेस, तोशिबा मैम की, निहारिका मैम की, हफ्सा मैम की, सबकी क्लासेस जो हैं मुझे एक बार में फ्री मिल जाए। 2 दिन के लिए मिल जाए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। इस तरीके से बच्चे जो हैं वो सोचते हैं, या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोचते हैं कि भाई मेरे पास उतना सफिशिएंट जो है वो मनी नहीं है, लेकिन मुझे जो है देखना है, एक बार मैम के साथ जो है ये डाउट क्लियर करना है, इन मैम के साथ, पेपर 1 की इस फैकल्टी के साथ डाउट क्लियर करना है। इसी के लिए अनअकैडमी की तरफ से आप सभी के लिए एक बेहतर और शानदार सा ऑफर जो है वो आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, और शायद काफी सारे बच्चों ने अनुमान लगा ही लिया होगा। 7 डेज फ्री ट्रायल ऑफर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है सभी को। 7 डेज, 7 दिन फ्री ट्रायल ऑफर जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। 6 तारीख यानी आज से शुरू हो चुका है। 9 तारीख तक वैलिडिटी है। ध्यान रखेंगे सब लोग, इसमें मिलने क्या क्या वाला है। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अनलिमिटेड यहाँ पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो आपकी पेपर 1 की क्लासेस हैं या फिर वो आपकी पेपर 2 की क्लासेस हैं, कंप्लीट क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आप लोगों को कंप्लीट स्टडी मटेरियल, भाई जो चीज यहाँ पर आप लोगों को इतने दिन में नहीं मिल पाई वो 7 दिन में मिल रही है बिल्कुल। और पेड क्लासेस में जुड़ने का मौका मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विद स्टडी मटेरियल, विद फ्री टेस्ट सीरीज जो कि आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्रिएट की गई हैं। तो क्यों ना जल्दी से जाएं, एनरोल कर लें यहाँ पर। और यहाँ पर साथ ही साथ हम बढ़ते हैं अपने आगे सीरीज पर कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। बदलाव के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहला जो बदलाव हुआ, यहाँ पर जो सबसे पहला बदलाव देखने को मिला, जो कि हमें कब देखने को मिला कि 3 कैटेगरीज में ये बांट दिया गया, जो कि यहाँ पर क्या था, ये पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पर जोड़ दिया गया था। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो कैटेगरी जोड़ी गई वो आपकी जोड़ी गई नेट के साथ में। इसके साथ आप लोगों का जेआरएफ तो था ही, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का पीएचडी भी जोड़ दिया गया। ये हो गई पहली कैटेगरी।
साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक कैटेगरी जिसमें नेट था, साथ में आपका कौन सा प्रोग्राम था, साथ में आपका पीएचडी प्रोग्राम था। इसके साथ में एक और कैटेगरी आप लोगों की जोड़ी गई जो कि तीसरी कैटेगरी थी, ना तो जिसमें आप लोगों का नेट था, नेट भी नहीं था, इसमें आप लोगों का जेआरएफ भी नहीं था, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते थे, आप इसमें जो है अपना पीएचडी का एंट्रेंस जो है वो क्लियर कर सकते थे। कहने का क्या तात्पर्य है कि आपके लिए एक पीएचडी ऑल ओवर इंडिया में, यानी केवल एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था एनटीए की तरफ से, जो कि पीएचडी इसमें इंक्लूड है, यानी कि जून सेशन में आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली आप लोगों के एग्जाम के साथ इंक्लूड हो चुका है। आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त ये 3 कैटेगरीज आप लोगों को दिखी होंगी। ऑलराइट, इसके आगे बात करते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसके लिए भी भाई जो लोग 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उन लोगों को अब पीएचडी में भी एडमिशन जो है वो मिल रहा है, यानी कि वो लोग पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। दूसरा बदलाव हो गया। तीसरे बदलाव पर आते हैं यहाँ पर। तो तीसरा बदलाव ये था कि भाई जो पीएचडी इसके साथ में जोड़ा गया, इसकी वैलिडिटी एनटीए की तरफ से कितनी कर दी गई, इसकी वैलिडिटी जो है, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 ईयर यहाँ पर कर दी गई। इसमें थोड़ी सी कमी ये थी कि मैं अपने मास्टर्स के, यानी कि आपके एमए के 3rd सेम में हूँ या फिर 4th सेम में हूँ, मैं तब भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, यहाँ पर इसमें ये डाउट सामने आया। ये हो गया हमारा कौन सा, तीसरा सबसे बड़ा बदलाव। चौथे बड़े बदलाव की बात करें जिसने सबको ही हिला डाला, चाहे वो स्टूडेंट अभी प्रेपरेशन कर रहा है, चाहे वो 2 साल से कर रहा है, चाहे 6 महीने से, ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव था, जो कि 6 साल बाद किया गया लगभग। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वो बदलाव है भाई मोड ऑफ एग्जाम, यानी कि मोड ऑफ एग्जाम की अगर मैं कहूँ तो एग्जाम का पैटर्न ही बदल दिया गया। यानी आपका जो परीक्षा थी वो कैसी होती थी, वो परीक्षा आप लोगों की ऑनलाइन होती थी, और ये ऑनलाइन परीक्षा अब कैसी कर दी गई, ये ऑनलाइन परीक्षा जो है अब आप लोगों की ऑफलाइन कर दी गई। यानी कि अब आप लोगों का पेपर जो है वो कैसे होगा, अब आप लोगों का पेपर जो है OMR बेस्ड होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल OMR बेस्ड इस बार आप लोगों का पेपर होगा। पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर के बीच में कोई भी गैप आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सुना ही सही दे रहा है आप लोगों को, नो गैप यहाँ पर बिटवीन पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 के बीच में कोई गैप नहीं है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी जैसे पहली थी 2023 में, सेम एज इस साल भी रखी गई, कोई रिजर्वेशन में चेंजेस नहीं किए गए। जो मेजर चेंजेस थे वो आप लोगों के सामने जो है आ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है। मोड ऑफ एग्जाम सभी को समझ में आया। अब भाई जब इतने सारे बदलाव आ गए हैं तो मुझे ये बता दो मैम कि अब मैं कैसे प्रेपरेशन करूं। मई चल रही है, तारीख 6 हो गई है। बात करें यहाँ पर अगर हम कि मैम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 1 महीना लगभग हम लोगों के पास रह गया है। 1 महीने में क्या सब कुछ हो सकता है? क्या 1 महीने में मेरी प्रिपरेशन हो सकती है? जी हाँ, 1 महीने नहीं, मैं ये कहती हूँ कि 7 दिन में आप लोगों के पास इतनी चीज़ें जो आपकी टफ यूनिट्स हैं, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। आप अपने 7 दिन में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप 7 दिन में अपनी एजुकेटर के साथ जुड़कर अपने सभी डाउट्स को क्लियर करके अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। एक नए मुकाम की तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं। अपने यूजीसी नेट की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते हैं इन 7 दिनों में। कैसे इन 7 दिनों में आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास शुरू होते समय बताया कि भाई फ्री टेस्ट सीरीज में क्या करना है, आप लोगों को जुड़ना है। फ्री टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए अनअकैडमी ऐप आप लोगों को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, आप सभी को फ्रंट पर ही यहाँ पर आप कैटेगरी चूज करेंगे, और जैसे ही कैटेगरी चूज करेंगे यहाँ पर आप लोगों को सारे एजुकेटर्स भी दिख जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग एनरोल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एनरोल भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
इसके अलावा आप अपने फेवरेट एजुकेटर को फॉलो भी कर सकते हैं। सपोज आपकी फेवरेट एजुकेटर कौन है? आपकी फेवरेट एजुकेटर हैं पारुल सिंह मैम, यानी कि मैं तो पारुल सिंह मैम आपके फेवरेट एजुकेटर हैं। आपको करना है इन्हें फॉलो, नंबर एंटर करेंगे, फॉलो कर लेंगे। लेकिन मैम मुझे तो फ्री बैच में भी जुड़ना है, तो क्या मैं सेम नंबर से जुड़ सकता हूँ? जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले 7 दिन में नहीं जुड़े होंगे तो, यानी कि जिस नंबर से आपने पहले एनरोल किया होगा 7 दिन के लिए, अब आप उस नंबर के साथ एनरोल नहीं कर सकते हैं। आपको एक नए नंबर के साथ क्या करना होगा? एनरोल करना होगा। तो दादी, दादा, चाची, चाचा, नानी, नाना, भैया, भाभी, फूफा, बुआ, किसी का तो होगा, चलो बुआ फूफा को तो स्किप कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन घर के बड़े भाई बहन तो होंगे, उनके नंबर से एनरोल कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।